नाम लिए बगैर पीएम ने केजरीवाल पर साधा निशाना। शीश महल का जिक्र किया, बोले मैंने कभी अपने लिए घर नहीं बनवाया, चाहता तो बना सकता था, लेकिन हर गरीब को घर मिले यही मेरा सपना। पीएम मोदी ने आपातकाल का जिक्र किया, बोले जब तानाशाही के खिलाफ लड़ रहा था तब अशोक विहार ही मेरा ठिकाना हुआ करता था। पीएम मोदी ने बरकरार रखी अजमेर दरगाह शरीफ में चादर भेजने की परंपरा। गरीब नवाज हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 813वें उर्स के मौके पर भेजी पीली चादर। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू 4 जनवरी को अजमेर शरीफ दरगाह चढ़ाएंगे चादर। अजमेर दरगाह के खादिम हाजी सलमान चिश्ती ने किया स्वागत। दिल्ली में निजामुद्दीन दरगाह पहुंचे केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू। पीएम मोदी से मिली चादर के साथ की जियारत। निजामुद्दीन के बाद अजमेर दरगाह जाएगी चादर। अजमेर शरीफ चादर भेजने के बाद पीएम मोदी का ट्वीट, बोले सभी को ख्वाजा के उर्स की हार्दिक शुभकामनाएं। ये मौका सभी के जीवन में खुशियां और शांति लेकर आए। सपा सांसद बर्क की मुश्किलें बढ़ी, प्रशासन ने तीसरी बार भेजा नोटिस। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर चल सकता है घर पर बुलडोजर। संभल में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क को हाईकोर्ट से लगा झटका। संभल हिंसा में दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग खारिज, जांच रहेगी जारी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिलहाल बर्क की गिरफ्तारी पर रोक लगाई। पुलिस जल्द ही नोटिस जारी कर सांसद को पूछताछ के लिए बुला सकती है। संभल में नई पुलिस चौकी को लेकर झूठे दावे करने वालों पर एफआईआर। वक्फ की जमीन पर पुलिस चौकी बनाने का किया गया था दावा। ओवैसी ने भी वक्फ की जमीन पर चौकी बनाने का दावा किया था। संभल प्रशासन की जांच के बाद दावा झूठा निकला। अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। संभल में पुलिस चौकी निर्माण पर डीएम का बयान, बोले पुलिस चौकी की जमीन वक्फ की नहीं, जमीन से संबंधित दस्तावेज पूरी तरह फर्जी। चौकी की जमीन पर गलत दावे पर एक्शन होगा। संभल हिंसा में शामिल आरोपियों की धरपकड़ जारी। पुलिस ने शहबाज नाम के एक और आरोपी को अरेस्ट किया। पिस्टल कारतूस बरामद। दिल्ली चुनाव में न बटेंगे न कटेंगे के नारे की एंट्री। बीजेपी नेता आरपी सिंह ने सीएम योगी की तस्वीर के साथ लगाया पोस्टर। दिल्ली में मंदिर तोड़ने पर विवाद छिड़ा। एलजी सचिवालय ने पुराने दस्तावेज जारी किए। कहा केजरीवाल ने 9 मंदिरों को तोड़ने की थी सिफारिश। एलजी ने कहा केजरीवाल के कार्यकाल में मंदिरों को हटाने की फाइल भेजी गई। धार्मिक कमेटी की सिफारिश पर मुहर लगाई। दिल्ली में 2016 से 2023 तक 22 मंदिर तोड़ने को मंजूरी। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा, आपने उच्च शिक्षा के लिए कुछ नहीं किया। केजरीवाल ने 70 कॉलेजेस बनाने को कहा था, 10 साल में एक भी नहीं बना। मतदाता सूची से हटाए गए लोगों से आप सांसद संजय सिंह मिले। कहा बीजेपी केजरीवाल की विधानसभा से जानबूझकर वोट कटवा रही है, इसलिए जांच होनी चाहिए। पीथमपुर में बवाल बढ़ा, आक्रोशित भीड़ ने पथराव किया। राम की एनवायरो फैक्ट्री का घेराव करके भीड़ आगे बढ़ी। पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए। पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री का जहरीला कचरा जलाने को लेकर विरोध। भोपाल से पीथमपुर शिफ्ट किया गया 337 टन जहरीला कचरा। बीपीएससी मुद्दे को लेकर पटना में छात्रों का प्रदर्शन। पप्पू यादव के समर्थकों ने पटना में रेल रोकी। सचिवालय हॉल्ट स्टेशन पर पप्पू यादव के समर्थक रेलवे ट्रैक पर बैठे, नीतीश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पटना में पप्पू यादव ने बीपीएससी छात्रों के समर्थन में पैदल मार्च निकाला। हाथों में तिरंगा लेकर सड़कों पर सैकड़ों की संख्या में छात्र शामिल हुए और पप्पू यादव के समर्थक। बीपीएससी मुद्दे को लेकर पटना के गांधी मैदान में अनशन पर प्रशांत किशोर बैठे। कहा नीतीश कुमार कुछ काम नहीं करना चाहते, वे सिर्फ सत्ता में रहना चाहते हैं। प्रशासन के नोटिस पर प्रशांत किशोर का जवाब, बोले मुझे प्रशासन के नोटिस की चिंता नहीं, गांधी मैदान मेरा अनशन यहां पर जारी रहेगा। राजनीति करता हूं, पॉलिटिशियन हूं, डॉक्टरी नहीं करूंगा। दिल्ली में 7वीं द्वीप विकास एजेंसी की बैठक, गृह मंत्री अमित शाह ने की अध्यक्षता। कई अधिकारी रहे मौजूद। उड़ीसा के नए राज्यपाल बने हरि बाबू कंभमपति, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने दिलाई शपथ। अजय कुमार भल्ला मणिपुर के नए राज्यपाल नियुक्त, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने दिलाई शपथ। एनसीपी अजीत गुट के नेता प्रफुल्ल पटेल का बयान, बोले एनसीपी के दोनों धड़े और दोनों परिवार साथ आएंगे तो खुशी होगी। दिल्ली में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के लिए अखंड पाठ का आयोजन, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी समेत कई कांग्रेसी नेता शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान परिवार के साथ त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर पहुंचे, पूजा अर्चना कर आशीर्वाद दिया। गोरखपुर में सीएम योगी ने रैन बसेरे का उद्घाटन किया, लोगों को कंबल और लंच पैकेट वितरित किए। करगिल में जोजिला दर्रे पर भारी बर्फबारी, सड़क पर बिछी बर्फ की सफेद चादर, यातायात प्रभावित, सड़क से बर्फ हटाने में बीआरओ जुटा। जम्मू कश्मीर के डोडा में बर्फबारी के बाद नजारा हुआ मनमोहक, चारों ओर बर्फ ही बर्फ, पहाड़, घर और गाड़ियों की छतों पर जमी बर्फ की सफेद चादर। श्रीनगर में शीतलहर का प्रकोप, तापमान में भारी गिरावट, आसमान में छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी 0। जयपुर में शीतलहर जारी, तापमान गिरने से ठिठुरन बढ़ी, सिविल लाइंस इलाके में घना कोहरा।
चंडीगढ़ में सुबह सुबह कई जगहों पर कोहरा, विजिबिलिटी लो, ठिठुरन बढ़ी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सुबह सुबह कई हिस्सों में घना कोहरा, ठंड बढ़ी, कोहरे के चलते विजिबिलिटी लो। असम के गुवाहाटी में शीतलहर का प्रकोप, ठिठुरन बढ़ी, आसमान में छाया कोहरा। दिल्ली में साइबर फ्रॉड्स के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2024 में 93 साइबर अपराधियों को अरेस्ट किया, 9 करोड़ से ज्यादा की राशि भी जब्त की। सोलापुर में अज्ञात शख्स ने वंदे भारत ट्रेन पर पथराव किया, C11 कोच का कांच टूटा, कोई घायल नहीं, रेलवे ने जांच शुरू की। कर्नाटक में बसों में सफर करना महंगा होगा, सरकार ने किराए में 15% की बढ़ोतरी की, कैबिनेट ने दी मंजूरी, 5 जनवरी से फैसला होगा लागू। कर्नाटक में बसों में सफर करना होगा महंगा, कैबिनेट ने दी मंजूरी, 15% हुई किराए में वृद्धि, 5 जनवरी से फैसला होगा लागू। मुंबई में एक बेटी ने अपनी बुजुर्ग मां की हत्या की, बड़ी बेटी को ज्यादा प्यार देने के चलते नाराज थी और इसी कारण अपनी मां की हत्या की। सिडनी में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के आखिरी टेस्ट में भी लड़खड़ाई भारतीय टीम की बल्लेबाजी, टीम इंडिया की पहली पारी 185 रनों पर सिमटी। रोहित शर्मा के बाहर होने पर जसप्रीत बुमराह का बड़ा बयान, बोले हमारे कप्तान रोहित शर्मा ने लीडरशिप दिखाई और इस मैच से आराम लिया, ये बताता है कि टीम के अंदर कितनी एकता है।